राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है पामिस्ट्री एक्सपर्ट चैनल के अंदर। और आज का अपना जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण, इंटरेस्टिंग और बहुत से लोगों के हाथ में जो गुरुत्व भार भाग्य रेखा रहती है देखी जाती है। ये भाग्य रेखा कई प्रकार से बन जाती है। कब हमें पारिवारिक जिम्मेदारियों का जो भार रहता है वो हमारे जीवन में ये देती है, उसको बढ़ा देती है। न चाहते हुए भी इंसान को जो जिम्मेदारियां हैं वह उठानी पड़ती हैं, या वह जब तक उठाता है उसकी इच्छा रहे या ना रहे, अगर ये रेखा आई है तो ऐसा होता है। तो देखिए, सबसे पहले ये रेखा खराब है या अच्छी है, इस पर उस जातक का हाथ डिपेंड करेगा। क्योंकि ऐसे हाथ भी देखे हैं जिनमें गुरुत्व भार रेखा है, हाथ स्ट्रोंग है, दिक्कतें नहीं आती, यानी धन से संबंधित प्रॉब्लम जातक को नहीं होती। हाथ कमज़ोर है, भाग्य रेखा डिस्टर्ब है, गुरुत्व भार रेखा भार को बढ़ा देती है, तो दिक्कतें, कठिनाइयाँ आर्थिक स्तर पर देखी जाती है। तो हम इसे अच्छा या बुरा नहीं कहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि जब भी कोई भाग्य रेखा, गुरुत्व भार भाग्य रेखा बनेगी तो आप देखेंगे इस एरिया में, ये एरिया, यहाँ ये फॉर्मेशन अधिकतम हाथों पर आपको कुछ ऐसे बनती हुई दिखाई देगी, कुछ इस प्रकार से। भाग्य रेखा से जो हमारा चंद्र क्षेत्र है, इससे भी ऐसे भाग्य रेखा निकलती है। यहाँ ऐसे करके कोई रेखा बने, अब इस रेखा को गुरुत्व भार रेखा ना समझे, क्योंकि ये रेखा चंद्र लग को बताएगी। यहाँ देख सकते हैं आप, ऐसे भाग्य रेखा है और इधर से कोई रेखा आकर इससे मिल जाए तो ये आपको प्रेम प्रसंगों की तरफ, जो प्रेम विवाह उसकी तरफ, फीमेल सपोर्ट की तरफ, कुल मिलाकर कहें घर से दूरियां, तरक्की वगैरह ये देगी। और दूसरों के सहयोग द्वारा आगे बढ़ना भी ये रेखा देती है। इसे गुरुत्व भार रेखा ना समझे। अब देखिए, यहाँ आप देखेंगे कि ऐसे कोई फॉर्मेशन बन सकती है। कई हाथों पर ऐसे भी देखा गया है, एक रेखा ऐसे, फिर इस रेखा का यहाँ कोई पार्ट ऐसे, ध्यानपूर्वक देखना आप इस फॉर्मेशन को, ऐसे कोई टुकड़ा, फिर यहाँ ऐसे ये वाली फॉर्मेशन, ये भी गुरुत्व भार देगी। ये जीवन रेखा का पार्ट भी हो सकती है, ये इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, या यहाँ कोई टुकड़ा ऐसे निकलेगा और इससे भाग्य रेखा से और कोई टुकड़ा ऐसे मिल जाए, ये होता है। ऐसी फॉर्मेशन रियल हाथों में होती है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है इस वाली भाग्य रेखा पर कि कोई भी टुकड़ा या प्रॉपर अपनी जो भाग्य रेखा है वह अगर दो मुखी हो रही है, वी शेप बना रही है, तो ये गुरुत्व भार वाली भाग्य रेखा हमारी हथेली पे मानी जाएगी। अब देखिए, यहाँ होता क्या है, जिस जातक की हथेली पर ऐसी भाग्य रेखा रहेगी उसके जीवन में पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं वह बढ़ी हुई मिलेंगी। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना है कि अपना परिवार जिसमें हमारा जन्म हुआ है, हमारा ससुराल भी हो सकता है, हमारे दूर के कोई रिश्ते नातेदार भी हो सकते हैं, कुल मिलाकर कहें तो इस रेखा पर हमारे खर्चे होंगे, ये खर्चों की रेखा मानी जाएगी। अगर भाग्य रेखा स्ट्रोंग है और नीचे भी से बना है तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती। भाग्य रेखा डिस्टर्ब है, शनि पर्वत डिस्टर्ब है, शनि पर्वत की स्थायी रेखाएं डिस्टर्ब है और ये फॉर्मेशन बनी है तो आर्थिक स्थिति जातक की खराब देखने को मिलती है। धन को लेकर संघर्ष जातक के जीवन में रहता है। तो इस प्रकार से हम इसके प्रभाव को समझ सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए गुरुत्व भार रेखा बनी हुई है किसी की भी हथेली पर इस प्रकार से,
और कोई भी रेखा, यहाँ की कोई रेखा से निकल कर इसको कवर कर दे। किसी भी रेखा का पार्ट हो सकती है, मान लीजिए यहाँ से निकल सकती है, यहाँ से कहीं से भी। आपको ये देखना है इस भाग्य रेखा के नीचे जो बी शेप बनी है इसको किसी रेखा ने ऐसे कवर कर दिया, तो यहाँ फिर इस जातक के जीवन में जो एक्स्ट्रा भार होता है जिम्मेदारियों का, जिसे खर्चे वगैरह कहते हैं हम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, इस जातक की जो इनकम है उन खर्चों पर लग जाती है। ऐसी स्थिति में उस इनकम में कमी देखी जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसके प्रभाव को समझ सकते हैं। भाग्य रेखा का बी शेप में नीचे की तरफ बनना, ये धन खर्च को बताता है, तो हाथ में ये खर्चों की रेखा मानी जाएगी। जितना अधिक हाथ स्ट्रोंग रहेगा, इसके यानी प्रभाव जो रहते हैं नेगेटिव, उससे हम बच सकते हैं। पता भी नहीं चलता अगर स्ट्रोंग हाथ है, स्मूथ भाग्य रेखा है, यहाँ चलने वाली जो भाग्य रेखा की सहायक रेखाएं, स्थायी रेखा वगैरह हैं, सूर्य रेखा की अच्छी स्थिति है, तो फिर जातक को पता भी नहीं चलता और खर्चे जो आते हैं जैसे जैसे आते हैं ये जातक अच्छे से वहन भी कर सकता है। तो इस प्रकार से हम जो भाग्य रेखा है इसको समझ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।